नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर बोलना चाहता हूं। आज की इस शो में, इस चर्चा में अगर गाली मुंह से निकल जाए, अपशब्द निकल जाए तो माफ कर दीजिए। ये शो चले न चले, व्यूवरशिप मिले न मिले, लेकिन आज आधा घंटा 35 मिनट जितने देर ये शो होगा, नियंत्रण करना अपने आप पर बड़ा मुश्किल होगा, चाहे मेरा हो या भाऊ का। चर्चा में पहले भाऊ को जोड़ लीजिए, तब ये हृदय विदारक, कलेजा हिला देने वाला, चीर देने वाला कलेजा, तब ये हम इस विषय पर आज चर्चा शुरू करेंगे। मुझे यकीन है कि अगर राक्षस होते होंगे इंसानों से अलग, तो राक्षस भी इतने बेशर्म नहीं होते होंगे। हालांकि मुझे यह भी यकीन है कि राक्षस अलग होते ही नहीं इंसानों से, इंसानों के बीच ही राक्षस होते हैं। एक तरफ लाशों के ढेर में मासूम 10 दिन, 15 दिन, 18 दिन, 4 दिन, 6 दिन के मासूम, उन मासूमों की लाश के ढेर से मां बाप अपने कलेजे का टुकड़ा उसमें से ढूंढ रहे थे। दूसरे तरफ ये बेशर्म, ये मंत्री के स्वागत के लिए, उप मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए चूना डाल रहे थे। क्या तस्वीर है झांसी में, कलेजा चीर देने वाली तस्वीर। भाऊ, मैं आपसे भी क्षमा के साथ और दर्शकों से भी, पहले मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, उसमें जो भी वक्त जाएगा वो सबसे जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, दर्शक देखें ना देखें, 10-5 अनसब्सक्राइब कर दें। हम दुनिया को नहीं जानते बाकी कैसे कौन चलाता है और कैसे पत्रकारिता करता है। हम लोग न्यूज लॉन्चर को, खुद को जानते हैं, भाऊ को जानते हैं। हमें 10 आदमी सब अनसब्सक्राइब कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो बेशर्म ऐसे भी हालत में, अभी मैं वो भी तस्वीर दिखाऊंगा, नारेबाजी, जयकारे कर रहे हैं जो है झूठ और फरेब पर, वो भी किसी न किसी रूप में उनके भीतर भी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रवेश हो चुका है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य मंत्री भी है। ये इस घटना के बाद झांसी आ रहे थे। दिखाओ जरा भैया, कंट्रोल रूम दिखा दीजिए वो भी। देखिए इन बेशर्मों को, ये देखिए। अभी आगे कहानी और बताएंगे। ये वहां पे जो रो रहे हैं उनको धमकी देने वाले हैं, ये सब उनको धमका रहे हैं। जो मीडिया के सामने आ जा रहा है उसको धमका रहे हैं सब, अपने बच्चे को सो, क्या क्या वहां पर है स्थिति। और ये देखिए, इन्हें क्या कहें, जानवरों की श्रेणी में भी नहीं रख सकते। ये कौन अफसर करवा रहे हैं? क्या वो जो सेंगर प्रिंसिपल है वो करवा रहा है? क्या ये चूना डलवा रहा है? या ब्रजेश पाठक को पसंद है बिना चूने के वो नहीं आते हैं? वो सेंगर अब तक गायब है, अब तक सामने नहीं आया मीडिया के। कहां है डीएम? क्या डीएम डलवा रहा है? क्या कप्तान डलवा रहा है? या सत्ता के करीब जाने के चक्कर में अफसर कहां पहुंच गए हैं? और इतना ही नहीं, ये बेशर्मी तो बहुत छोटी है। अगली बेशर्मी देखिए, शिरोमणि का ये इनका कार्यक्रम, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, 11 बजे फूलपुर रैली, 1 बजे सीसामऊ में रैली, उसके बाद कानपुर सीसामऊ में रोड शो। फोटो देखिए, रोड शो फोटो दिखाओ भाई, फोटो देखिए। ये देखिए, योगी आदित्यनाथ कहीं और का नहीं है, उन्हीं के हैंडल से है। जनपद कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन भाजपा को जिताने के लिए आशीर्वाद देने जा रही है यहां आयोजित रोड शो में। ये देखिए सामने। उसके बाद 3 बजे खैर अलीगढ़ की विधानसभा सीट पर उपचुनाव, वहां जनसभा। फिर 4:30 बजे गाजियाबाद में रोड शो।
फिर 6 बजे प्रगति मैदान में, ये जो है ट्रेड फेयर में, यूपी पवेलियन में रहेंगे। अब जरा भाषण सुन लीजिए, भाषण इनका सुन लीजिए। ये रैली में भाषण क्या दे रहे हैं, सुनिएगा बस गौर से। आज जो कुछ भी आपको परिवर्तन दिखता है देश में और प्रदेश में, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके यशस्वी मार्गदर्शन में ही संभव हो पा रहा है। चाहे ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के कार्य हो, बहनों और भाइयों, अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार क्यों हमें करना पड़ा? क्यों करना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। काशी में क्यों हमें अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा? क्योंकि हम बटे थे। और जब बटे थे तो कटे थे। जो पीछे शोरगुल की आवाज आ रही है, ताली बजाने की, जश्न मनाने की, सुन करके उन जो है पापियों की वजह से पूरे देश को भोगना पड़ेगा। पापी हैं सब, और ये मैं अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, वो पापी हैं सब। इसके लोगों को लगेगा कि जनता का अपमान कर रहे हैं तो जो करना है कर देना हमारा, ये पापी हैं सब। अब भाऊ अभी और सुन लीजिए, इसमें अब महापाप, आपने रोना बिलखना, वो करुण क्रंदन, वो मातम सब देख लिया। बच्चों के लिए कैसे छाती, वो पागल हो रहे हैं माँ बाप, छाती पीट पीट करके वो नौजवान लड़का मेरा बच्चा कर रहा है। उसमें जो एक सामने आया, जिसने, जो प्रत्यक्षदर्शी था, जिसने, उसका बच्चा था एडमिट, उसका अपना बच्चा नहीं मिला है, उसके बावजूद उसके गले में गमछा था। गांव कस्बे के आदमी गमछा उमछा डाले रहते हैं, उस गमछे में लपेट करके छोटे छोटे नवजात बच्चे थे। ये नवजात वाला आईसीयू था, छोटे छोटे, उसमें से लपेट लपेट के 4-5 बच्चों को बचाया है, लेकिन उसका बच्चा नहीं बचा है। वो कह रहा है कि मेरा तो बच्चा नहीं है। वो मीडिया के सामने आकर के सब हालत बता दिया, उसको धमकाया जा रहा है। कुलदीप नाम है, सुबह से जो मीडिया रिपोर्ट, जो लोग जिनके जरिए भाई जो वहां पे भुक्तभोगी हैं, रो रहे हैं, उसी में से एक आध की जुबान खुल रही है, बोल रहे हैं, उसको धमकाया जा रहा है। जरा कुलदीप को सुना दो, कंट्रोल रूम सुना दो भैया। मेरा नाम कुलदीप है, मेरे अभी चर्चित भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? तुम ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आप इनसे वही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 4-5 बच्चे तो मैं खुद लेके गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था, हाँ। जला हुआ बच्चा था। फिर बताइए क्या करे सर? क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था? सर आग लगी थी, धुआं बहुत था, हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर। भागते भागते गए हैं, हम लोग खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है? सर कोई उम्मीद नहीं है मिलने की, कोई उम्मीद नहीं है सर। उम्मीद जिंदा है या? कोई उम्मीद नहीं सर, हम क्या कहें, अब मर ही गया, अब क्या उम्मीद कहें। कितने दिन का था सर आपका? सर 9 तारीख को एडमिट था। 9 तारीख से? जी सर। तो मंगलवार को इधर लेके आए थे हम सर, आधी रात में लेके आए थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं सर? महुआ के हैं। अच्छा, क्या बीमारी थी आपके बच्चे को? फिर बच्चे को थोड़ा इधर लेके आए तो कोई बताया नहीं था, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, इधर लेके आए थे महुआ। जैसे रेफर कर दिया था तो इधर आए थे हम लोग महुआ झांसी में। तो अब आपके बच्चे को देखने भी नहीं? सर उम्मीद नहीं है ना बता रहे हैं कि कहाँ है हमारा बेटा? क्या सर, कहाँ बताएंगे यार, कोई उम्मीद ही नहीं कहाँ से बच्चा मिलेगा हमारा। ये थोड़ी जाके दे देंगे सर, गालियाँ मिलते हैं, क्या करें। क्या लापरवाही मानते हैं? किसकी लापरवाही मानते हैं? लापरवाही तो है डॉक्टरों की, बच्चा ही नहीं मिल रहा है हमारा। जब आग लगी थी तो कोई बचाने नहीं आया? बचाने फिर खड़े थे वहाँ, डॉक्टर सब भगा रहे थे, सब कहते थे बाहर भागो बाहर भागो, हमको बाहर नहीं भागेंगे, हमारा बच्चा मरा है, हम जाएंगे भीतर बचाने के लिए। वहाँ पे 4-5 बच्चे थे, जिसके बच्चे पाए हमने उसी को बचाया। क्या बोलना, ये जिस मेडिकल कॉलेज, और सुन लीजिए आपको, इस पीछे, इसके पीछे कितनी स्याह तस्वीर है इसकी। जिस वार्ड में नवजात आईसीयू में ये हुआ है, उसकी कैपेसिटी 18 की थी। पहले आया कि 54 बच्चे उसमें थे, फिर प्रशासन ने कहा 49 थे, मैं कह रहा हूं 49 थे, 48 थे, 47 थे। 18 की कैपेसिटी थी, 18 बच्चों की।
और दूसरी तरफ इसलिए बता रहा हूं कि दूसरी तरफ बेशर्मी की सारी हदों को लांघ करके मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि योगी जी के यशस्वी नेतृत्व में ही ये मुमकिन हुआ है, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और ये सब कुछ हुआ है। अगर इतने यशस्वी हैं तो माफ कर दें एक बार, छोड़ दें कुर्सी, इतना यशस्वी नहीं चाहिए। जो आंसुओं पर भी जो है जश्न मनाए, रोड शो करे, रैलियां करे, मातम में भी नहीं चाहिए इतना यशस्वी। अच्छा है इतना यशस्वी पहले कभी नहीं हुआ, नहीं पता नहीं हिंदुस्तान होता कि नहीं होता है, भारत होता कि नहीं होता, इतना यशस्वी नहीं चाहिए। स्थिति इस हॉस्पिटल की ये, इस हॉस्पिटल का फरवरी में सेफ्टी ऑडिट हुआ था। ये योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। सेफ्टी ऑडिट हुआ था फरवरी में भाऊ। क्या सेफ्टी ऑडिट किया था? क्या ऑडिट किया था इन चोरों ने? जून में मॉक ड्रिल हुआ था। क्या मॉक ड्रिल हुआ था? तमाशा, नौटंकी, मीडिया के 4 पत्रकारों को बुला करके जो है और उसका कि मॉक ड्रिल हुआ है, खबर चल जाएगी, अखबार में छप जाएगा, मॉक ड्रिल लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में। जो सिलेंडर लगे थे वहां पर अग्निशमन वाले, 2019 की फिलिंग थी और 2020 की एक्सपायरी थी। 2024 खत्म होने जा रहा है, 2020 की एक्सपायरी थी। और भाषण इन बेशर्मों से दिलवाते रहिए, दिन रात दिलवाते रहिए। अब सवाल तो है ही नहीं मेरे पास भाऊ, आपने तस्वीर देख ली, आप निशब्द हूं, हुआ कहीं शब्द नहीं है। मैं उन तमाम पागलों को पूछना चाहता हूं जो जयकारा लगाते हैं और रैली में जय 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 मोदी और योगी और जय श्री राम के नारे लगाते हैं, कितने घरों के अंदर राम राम सत्य हो गया। कई बार मुझे लगता है कि प्रशासन में एक कुपड़ न्यायाधीश बोल गया था ना, एक कुपड़ उत्तर प्रदेश में ही न्यायाधीश बोल गया था, महामूर्ख। बरेली में था दिवाकर, बरेली में, कि जिसने ये कहा था कि धर्म से जुड़े हुए लोग यदि प्रशासन में आए योगी जैसे तो बहुत अच्छा होता है। बच्चे खोने का दर्द महसूस करने के लिए बच्चा होना जरूरी है आशीष, और एक इंसान होना जरूरी है उससे भी आगे। ये इंसान नहीं है। आज अपने बच्चे को खरोच भी आती है तो माँ बाप बिलबिला उठते हैं। उनको पूछो जिनके बच्चे हैं। वो आक्रोश देखने के बाद क्या बात करे आदमी, क्या सोचे क्या बोले, इनके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए। और ये आदमी जनता को बेवकूफ बनाते हुए, कोई भगवा पहनने का अधिकार नहीं, कोई योगी बोलने का अधिकार नहीं, इस आदमी को कतई अधिकार नहीं। ये मेडिकल कॉलेज गिना रहा है। जिसने सेफ्टी ऑडिट किया उनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए, हत्या के मुकदमे। कौन था मॉक ड्रिल? कौन थे मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में क्या वो सिलेंडर आग बुझाने वाले यूज हुए थे या सिर्फ सिलेंडर लेके भागने का प्रैक्टिस किया था? खाना पूर्ति होती है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन यदि हुआ आशीष तो यह भी निकलेगा कि भले ही 2019 में भरे हुए सिलेंडर 2020 में एक्सपायर हो गए, लेकिन 21, 22, 23, 24 में भी सिलेंडर भरने के पैसे का बिल पेमेंट हो गया होगा। यहां तो चीजें कागज पे चलती है। प्रधानमंत्री बोल गए ना महाराष्ट्र में कि हम सत्ता में नहीं आए तो आप बूंद बूंद के तरसोगे, और ये सत्ता में आए तो आप अपने बच्चों को तरसोगे। अस्पताल क्या होता है यार? अस्पताल तो आदमी आशा के साथ जाता है, जहां जीवन मिलता है। जब सब दूर आदमी हताश हो जाता है तो भगवान को गुहार लगाता है और जाता है अस्पताल में।
मंदिर में गुहार लगाता है लेकिन जाता अस्पताल में है। कोविड ने बता दिया था कि मंदिर बंद रहते हैं और अस्पताल खुले रहते हैं तो हम जीते हैं। इसके लिए ये बदतमीज इंसान बोल रहा है कि राम मंदिर हमने बनाया 500 साल बाद। राम मंदिर बनाने के मायने यह है कि तुम बच्चों को मरने दोगे। भविष्य है देश का वो। माता पिताओं की आंखें के तारे, कितने घरों के दीप बुझ गए हैं और ये अयोध्या में दीप उत्सव मनाने के लिए अपने आप को शाबाशी दे रहा है। दूसरे की चिताओं से दीप नहीं जले जाते। इनके लिए शब्द नहीं है। क्या उप मुख्यमंत्री, मैं पाठक जी से सवाल पूछना चाहता हूं। पाठक जी, आप में नैतिकता है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपको जानता हूं। आपको नैतिकता है, आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा दे दीजिए। आप एक उदाहरण पेश करिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और जो चुना डाल रहा था, किसके आदेश से डाल रहा था? ये स्वागत करवाने की तैयारी होती है। ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। ये रील बनाने का समय है। रेलवे मंत्री रेलवे एक्सीडेंट में रील बनाता है। एक मंत्री बच्चों की मौत को, वो बच्चों की लाशें देखने जाता है तो उसके लिए सब व्यवस्था होती है। वहां मंत्री जी चाय पियेंगे, आगे ये भी हुआ होगा, पता नहीं, देखना पड़ेगा कि मंत्री जी आएंगे तो वहां चाय पियेंगे, चाय पियेंगे तो साथ में काजू खाएंगे। ये इतना राजनीति में मैंने इतना आदमी शून्य हो जाता है। सत्ता आपको भ्रमित कर सकती है लेकिन सत्ता आपको अमानवीय बनाती है। ये मैंने पहली बार देखा और 2014 से ये पुट मुझे जगह जगह दिख रहे थे। लेकिन ये झांसी का मामला तो आंखें खोल गया। अमानवीय है। आपके पास जरा भी मानवता है, आपके अंदर जरा भी इंसानियत है तो आपको राजनीति में होने की जरूरत। राजनीति आपके लिए जगह नहीं है क्योंकि राजनीति के लिए एक नौटंकीबाज की जरूरत होती है। लेकिन नौटंकी में भी एक्टर ही काम करते हैं, कलाकार काम करते हैं। मैं कई कलाकारों को जानता हूं। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से मेरी जान पहचान है। कई सीन ऐसे होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि कलाकार सीन होने के बाद भी रोते रहता है, फूट फूट के रोता है क्योंकि वो भी एक इंसान है, किसी का किरदार निभाता है तो उसका भी मन द्रवित होता है, उसके अंदर भी दिल है। सीना 56 इंच का नहीं चाहिए मुझे आशीष। मुझे 2 इंच का दिल भी हो अंदर तो भी ये देश आपको सलाम करेगा। कौन से मेडिकल कॉलेज बता रहे हो? मेडिकल कॉलेज में तो आपने शमशान बना दिया है। हाँ, मत कहिए मेडिकल कॉलेज हमने बनाया है, बोल दीजिए कि हमने अब नए नए शमशान बनाए हैं जहां व्यक्ति आता है इलाज के लिए और हम उसको मरने पे छोड़ देते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टर भगवान नहीं होता है, अपयश उसको भी आता है लेकिन वो पूरे प्रयत्न करता है, आखिर तक लड़ता है और फिर अंत में यदि हार जाता है तो उसको भी दुखी हो जाता है कि मैंने खूब प्रयास किया, मैं इनको नहीं बचा पाया। लेकिन ये बच्चे ट्रीटमेंट के दौरान नहीं मरे, ये बच्चे आग लगने से मरे हैं। जो मेडिकल कॉलेज है उनको तो संभाल नहीं पा रहे, नए नए मेडिकल कॉलेज बनाने की बातें कर रहे हो और उसके बाद प्रशासन देख रहा है। वो देखिए क्लिप, वो जब बाप रो रहे हैं, युवा है भाई, पहला बच्चा है, कईयों का तो पहला बच्चा होगा। है ललितपुर की संजना, मैं तो कई केस नोट करके रखा हूं। ललितपुर की संजना, एक नई मतलब शादी अभी हुई लड़की, पहला बच्चा था। उससे पूछा है जब वहां पर संवाददाता ने, तो बोल ही नहीं पा रही है, बदहवास। ये वहां सब बदहवास है। वो जो विजुअल्स हैं, जिसका ऑडियो आपने सुना, वो खाली विजुअल, अगर ऑडियो बंद कर दे तो विजुअल बोल रहे हैं।
मैं कहूँगा एक बार जरा दिखा दीजिए, जो बैठे हुए हैं, जो खड़े हैं, जो बैठ करके दंपति हैं, वो कैसे ये देखिए, ये जो बैठे हुए हैं, ये देखिए इस युवक को, ये देखिए इसका बच्चा कैसे, ये बदहवासी होती है। बदहवासी कैसे, मतलब सीना पीट रहा है, अपनी छाती पे पीट रहा है, वो बगल में 2 जो है महिलाएँ, उनके बच्चे, वो सब के सब रो बिलख रहे हैं, 2 जमीन पर बैठे हैं। ऐसे ही वो संजना, उसका पहला बच्चा। और दिक्कत, और उसके आगे की मैं बताऊँ, दिक्कत ये अभी आगे की दिक्कत जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है भाऊ। जो 10 बच्चे जिनके 100 पड़े हैं, उनकी पहचान ही नहीं हो पा रही है, नवजात बच्चे। कोई वही बताए, कोई 14 दिन का, कोई 16 दिन का, कोई इतना सा बच्चा, पहचान ही नहीं हो पा रही है। असली परेशानी तो ये है। ये देखिए सामने ललितपुर, जो मैंने कहा संजना का, संजना के भीतर कोई आक्रोश नहीं है, सिर्फ दुःख और पीड़ा है। उनसे पूछा गया कि आपके बच्चे की हालत क्या है? धीमी आवाज में संजना कहती है, हमारा बच्चा जल गया। कितना जला है पूछने पे संजना जवाब दिया, हमने नहीं देखा, पूरा जिंदा है। तो कहा नहीं, ये संजना का पहला बच्चा था। सबसे बड़ी समस्या वहां जो बदहवास पड़े हैं, 10 जो बच्चे नहीं हैं अब, उनको कौन उनका माँ बाप है पता ही नहीं है। और उसके अलावा अगली दिक्कत, ये जो चूना बिछवा रहा है, ये चूना बिछवाने में भी एक बात स्पष्ट कर दूं, हो सकता है हम लोग इतना बोल रहे हैं, हो सकता है सस्पेंड हो जाए। वो सस्पेंड होगा, 4th क्लास का आदमी होगा, वो प्यून और ये सब चूना डालते हैं। उन्हें क्या पता वो कौन रिफोए हमें कहानी वाले श्रेणी में है। उनको उनको अगर ऊपर का अफसर बोलेगा तो ब्रजेश पाठक के लिए भी डाल देंगे, वो बोलेगा तो किसी के लिए डाल देंगे चूना। इस झांसी का डीएम कौन है? उस आदमी की निकृष्टता पर सवाल उठता है। अब मैं फिर वही जो कह रहा हूं कि अब आगे संकट क्या है, इस पर कोई अब तक जुबान नहीं खोला है। जो बच्चे बचे हुए हैं, 37-38 जो संख्या बताई जा रही है, ये जो नवजात बच्चे जब जाते हैं एनआईसीयू में, नवजात वाले आईसीयू में, तो उनको टैग लगाया जाता है पहचान के लिए, क्योंकि 8-9 दिन के बच्चे, 10 दिन के बच्चे रख दिया जाए तो पहचान ही नहीं पाएगा, अगल बगल हो गए तो टैग लगाया जाता है। इसमें सबके टैग हुए, अधिकांश के इक्का-दुक्का बच्चे होंगे, 2, 4, 5, या जो वहां पर कई थे अपने बच्चे को भी लेके भागे, तो अपना बच्चा उठाए वहां से, तो उनको पता। लेकिन मैंने वहां बात की थी, तो वहां बात करने पे मुझे बताया कि इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। वहां बड़ी दिक्कत तो ये आ रही है, जो आधे भटक रहे हैं, कि बच्चा जिंदा है कि मर गया पता नहीं चल रहा है। जिंदा है तो भी कौन सा हमारा बच्चा है पता ही नहीं चल रहा है। इस विषय पे कहीं कोई नहीं चर्चा कर रहा है। ये किसकी जिम्मेदारी है? इस पर सामने वो जो बाहर छाती पीट रहे हैं कि हमारा बच्चा, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और प्रिंसिपल जो है सेंगर, अब फिर अभी मैं जाति उस पे नहीं आऊंगा, लेकिन राज तो अद्भुत है। सेंगर साहब रात से अता पता नहीं है। ये भी मैं झांसी से जब रिपोर्ट लिया, और कहीं भी अब तक कहीं उनकी क्लिप भी कोई नहीं आई है। सेंगर की कोई क्लिप नहीं कि आए बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा आगे वो है। इनको ये जो प्रशासन क्या कर रहा है, जो चूना बिछवा रहा है, वो उस अफसर को, उसको सस्पेंशन नहीं, टर्मिनेशन चाहिए। नहीं नहीं, वो उसके ऊपर कहीं क्रिमिनल केस, पर क्रिमिनल, देखिए इन पे क्रिमिनल, क्रिमिनल केसेस केसेस दर्ज होने चाहिए। हाँ, जिसने ऑडिट किया उस पे क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए, हत्या का मुकदमा। जिसने मॉक ड्रिल की है उसको हत्या का मुकदमा कर देना चाहिए। उसकी निशानदेही होनी चाहिए कि ये सिलेंडर बदलवाने का काम किसका था, वो कर देना चाहिए। फायर फाइटर, इतने बड़े हॉस्पिटल में क्या फायर फाइटिंग के नाम से कोई क्वालिफाइड लोग है कि नहीं है, इस पे देखना चाहिए। और नहीं हो तो क्यों नहीं है? हमारे यहाँ सिर्फ फायर ब्रिगेड में ही फायर फाइटर होते हैं क्या? मॉल हो गए, बड़े होटल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, यहाँ फायर फाइटर क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पे भी आग लगने की जरूरत होती है। अग्निशामक दल जब तक आएगा, जब तक फायर ब्रिगेड आएगा, तब तक आप क्या करोगे? आपके पास लोकल इनपुट क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग आपके यूनिट में क्यों नहीं है? हॉस्पिटल में डिजास्टर भी हो सकता है, आग भी लग सकती है। उससे बचने के लिए क्या हॉस्पिटल में सिर्फ डॉक्टर्स होंगे, नर्स होंगे? क्या डॉक्टर में क्या हॉस्पिटल, मॉल, बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इसमें ये लोग नहीं चाहिए जो तकनीकी हो? ये एक नई बहस की जरूरत है। मात्र नए हॉस्पिटल बनाने से, खानापूर्ति करने से कोई मतलब नहीं है।
ये तो आंकड़े का खेल है कि हमने 20 बनाए, तुमने 1 बनाया था, हमने 3 बनाए, तुमने 5 बनाए। कैसे चल रही है देखिए आप। मत बनाइए हॉस्पिटल यदि आपसे चलाया नहीं जाता तो, और आपको समझ नहीं है तो। कागजों पे खाना पूर्ति मत करिए योगी आदित्यनाथ जी। और कटेंगे तो बटेंगे नहीं, बगैर बटे भी जल जाते हैं और आप जलाते हैं, ये आरोप है। प्रदेश के मुखिया या प्रशासन के मुखिया है, ये जिम्मेदारी आपकी है, आपके स्वास्थ्य मंत्री की है। कम से कम मेडिकल कॉलेज ये शब्द मुंह पे आने के पहले जबान रोक लो। अरे जन की नहीं, मन की तो थोड़ी लज्जा होगी आपको। सारी दुनिया में घूम के बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में ये किया, हमने उत्तर प्रदेश में ये किया। यदि उत्तर प्रदेश ये है तो किसी भी प्रदेश में उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए। यदि डबल इंजन की सरकार के मायने ये है तो किसी भी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए। अरे भाऊ, ये इंजन ही नहीं चाहिए, एक को नहीं चाहिए, दो क्या एक भी नहीं चाहिए इंजन। ये इंजन रौंद रहा है सबको, ये इंजन रौंद रहा है। अभी देखा आपने बिहार में कितने आदमी, लेकिन क्या दौर है, ताली बजाने वालों पर तो तरस आती है। बिहार में वो संटिंग कर रहा था और इंजन और डब्बे के बीच में बताइए, चिपक गया ये है। इंसान 600 रुपया इतने ये इतना वंदे भारत चलवा रहे हैं सब। बैक कैमरा लग इ, जाता, अगर इंजन में बैक कैमरा लगता 600 रुपए का, 800 रुपए का बैक कैमरा एक लग जाता। इस वंदे भारत देश चलाओ। में इस देश में इंसान की कीमत कीड़े मकोड़े जैसी हो गई। बुलेट ट्रेन ला रहे हैं, लेकिन ट्रेन पे काम करने वालों की सेफ्टी का नहीं कोई ख्याल। अभी बीच में राहुल गांधी चले गए थे लोको शेड, जो लोग चलाते हैं ड्राइवर, हम्म, उनकी लोको शेड की स्थिति देखोगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ। वो ड्राइवर लोगों को कहते थे कि भगवान के लिए इस फील्ड में मत आना, अति भयंकर है ये, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ड्यूटी ड्यूटी है। और मंत्री बनता है तो उसके बंगले पे करोड़ों रुपए का नवीनीकरण होता है। इसी अपने 5-10 हजार का चुनाव तो अभी इसने लगवाया होगा पाठक ने, इस विजिट में चुनाव लगाने के लिए हम्म, 4-5 हजार का हम्म। चुनाव लगवाया होगा। चूना के वो फूल माला सब आया होगा, तो विजुअल चूना के आ गए, फूल माला हाँ, क्या क्या व्यवस्थाएं हुई होंगी। मैंने कहा ना कि चाय पे काजू भी आए होंगे। हम्म, नौकरशाही, आईएएस, आईपीएस, मंत्री, ये दौर अजीब है। इंसानियत बिल्कुल अपने अंत की तरफ है। अगर वाकई मुझे एक बात पे यकीन हो गया कि जो युगों में बांटा था कि सतयुग है, त्रेता है, फिर त्रेता के बाद द्वापर आया और द्वापर के बाद कलयुग आया, तो अब यकीन है कि ये कलयुग अपने चरम पर है, जहां पर इंसान इंसान नहीं रह गया है, जहां कम से कम जश्न है मातम में। कम से कम कम से कम अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ब्रिजेश पाठक, इन तमाम लोगों ने ये बात तो बता दी है कि किसी के लिए 1 सेकंड का वक्त नहीं है उन बच्चों को मौत पे श्रद्धांजलि देने का भी, उन भी उन माँ बाप को ढांढस बंधाने का भी। इन्हें तो नहीं। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव दिख रहे हैं, ये तो योगी जी गांव गांव घूम रहे हैं महाराष्ट्र में, या 9 उपचुनाव है उसमें घूम रहे हैं। झांसी में क्या हुआ ये पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है, नहीं जान रहा हो तो जान ले। सही कहा आपने, कई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पत्रकार होने के नाते, उससे ज्यादा एक इंसान होने के नाते। मैं सैल्यूट करता हूं तुम्हें, तुमने ये सब्जेक्ट उठाया। नहीं तो महाराष्ट्र के पोल सर्वे से लेके कई सब्जेक्ट थे जिस पर डिस्कस कर सकते थे, हो सकता था उसमें व्यूज बढ़े, लेकिन ऐसे व्यू को नहीं चाटना आपने। नहीं कहीं तो भाव। अपने आप को भी एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए कम से कम हम 2 कदम आगे आए, कुछ तो हो। हमें पता है कि हमारे बोलने से इन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सभी राजीव कुमार के कैटेगरी में है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को, बीत न जाए रहना, अभी तो सत्ता का सुख भोगना है।
और सत्ता के सुख में कितने लोग रोंदे जाएंगे, कितने लोगों के सपने रोंदे जाएंगे। एक तरफ विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उन पे लाठीचार्ज होता है। एक तरफ हॉस्पिटल में आग लगती है तो बच्चे जल जाते हैं, और शर्म है कि आती नहीं। निर्लज्जता पूर्वक अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए पूरे देश में घूमते हैं। यह है उत्तर प्रदेश का सच, चाहे कड़वा हो। कम से कम झारखंड और महाराष्ट्र की जनता जान ले, आपको यही प्रशासन चाहिए या आपको वो नेता चाहिए जिनके अंदर थोड़ा दिल भी है, सिर्फ 56 इंच का सीना नहीं। कड़वा हो मीठा हो, बताएंगे, दिखाएंगे और आखिर में ये जरूर कहेंगे कि वाकई अब तक कहा जाता था भाजपा के नेता ले जाकर के यूपी मॉडल देखिए, योगी वाला मॉडल देखिए। आज मैं भी कह रहा हूं इस बात को, हम भी कह रहे हैं, न्यूज लॉन्चर कह रहा है कि अब वाकई यूपी वाला मॉडल देख लीजिए, योगी वाला। और ये मॉडल देख लीजिए, ये मॉडल अगर आपको पसंद आए, जब मातम में कलेजे को चीरने वाला क्रंदन हो और दूसरी तरफ भाषण और रोड शो हो, दूसरी तरफ चूना जो है डाला जा रहा हो स्वागत में रेड कारपेट बिछाया जा रहा हो। ये चूना सिंबोलिज्म है रेड कारपेट का। चूना डाला क्यों जाता है? उसलिए थोड़ा डाला जाता है कि वहां चूना उठा करके पान में लगाएंगे। ये रेड कारपेट का सिंबल है, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। अब आज की इस चर्चा में न विदा न नमस्कार, ये विदा नमस्कार जैसा कुछ है नहीं। बस इतना ही कहेंगे कि कल दोपहर हम फिर आएंगे और आते रहेंगे जब तक जुबान ये लब आजाद है, तब तक आते रहेंगे। और ऐसे ही व्यू, फिर भाऊ ने कहा व्यू हमारे लिए सेकेंडरी है। हम पत्रकारिता में एक मिशन, हमारे लिए पत्रकारिता है। हम पत्रकारिता में किसी कहने पे नहीं आए हैं, ना भाजपा कहने पाए, ना कांग्रेस के कहने पाए। आखिर में एक बात और कह दें कि चुनाव प्रचार में, उपचुनाव में अखिलेश यादव भी व्यस्त है। थोड़ी-सी लज्जा, शर्म उन्हें भी आनी उनको चाहिए। भी आनी चाहिए, विपक्ष में उनको भी आनी चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ ट्विटर पर ही संवेदना प्रकट करना है। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं होता है। प्रियंका कांग्रेस गांधी के ने भी नेता ट्वीट ही भी किया। प्रियंका उन- गांधी, राहुल गांधी, इन्हें भी हवाई जहाज से चलते हैं ये लोग, हम लोग जैसे नहीं हैं। या हम लोग तो फिर भी मान लिया कभी वक्त पे वक्त बैठने पा जाते हैं। वो झांसी में जो रो बिलख रहे हैं, उनके जैसे नहीं है राहुल, अखिलेश, प्रियंका कि इनको ट्रेन का रिजर्वेशन देखना है। इनके पास भी हेलीकॉप्टर, चॉपर, हवाई जहाज है। घंटा 2 घंटा निकल सकता है। तो बेशर्मी इनकी भी कम नहीं है। कम ये नहीं। समान रूप से बेशर्म हमने है, समान रूप। इसलिए आशीष हमने कहा कि राजनीति में आने के लिए अमानवीय होना ये एक जरूरी क्वालिफिकेशन हुआ है। एकदम, ये एलिजिबिलिटी है, पहली एलिजिबिलिटी है ये। कल फिर मिलेंगे, मैंने कहा अलविदा, नमस्कार। आज के माहौल में कतई नहीं। कल फिर मिलेंगे दोपहर में भाव के साथ।